नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। उत्तराखंड से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिनों तक चली जिंदगी और मौत की इस जंग को देश के इन बहादुर मजदूरों ने जीत लिया है। उनके बाहर निकलने का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन और उनकी टीम, एनडीआरएफ समेत दूसरे बचाव दल भी टनल के साथ दल में मौजूद रहे। वहीं जब मजदूरों को एक लंबी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया, टनल से बाहर निकालने गए इन मजदूरों को एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो व्यवस्था की गई है वो चिन्याला में की गई है, जहां पर एक 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। वहां पर उन मजदूरों को रखा जाएगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर उनको ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी हुई है उसके जरिए आप ये कह सकते हैं कि जहां उनके स्वास्थ्य की जांच होगी, मंगलवार सुबह से ही टनल के बाहर हलचल तेज हो गई थी। अधिकारियों से खबरें ऐसी मिल रही थी कि आज मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकता है और वाकई वो खबर निकल कर आई जिसके जरिए हम कह सकते हैं ये खुशखबरी थी देश के लिए, ये खुशखबरी थी मजदूरों के लिए और ये खुशखबरी थी उन तमाम लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे मजदूरों का बाहर निकलने के लिए। लेकिन देर शाम तक ये मंगल घड़ी आ ही गई और सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि सिलक्यारा बाड़ाकोट टनल में निर्माण कार्य के दौरान 12 नवंबर यानी कि दीपावली की सुबह करीब 5 बजे यह बड़ा हादसा हुआ। टनल के भीतर काम चल रहा था और इसी दरमियान टनल धंस गई जिसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। इसके बाद उन्हें निकालने के लिए पूरा सरकारी अमला जुट गया। शुरू में ऐसा लगा कि टनल में फंसे मजदूरों को अगले 2 से 3 दिनों में बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसी दौरान कई सारी अड़चन आई और इसी दौरान कभी ओवर मशीन के ब्लेड टूट गए तो कभी खराब मौसम ने मजदूरों को बाहर निकलने में मुश्किल खड़ी कर दी। लेकिन अब जिंदगी जीत गई है। श्रमिकों की हिम्मत और हौसले की जीत हुई है। सभी मजदूर सही सलामत बाहर आ चुके हैं। श्रमिकों के साथ पूरे देश की ये जीत मानी जा रही है। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी प्रवीण जो कि कई घंटों से वहां पर मौजूद हैं। प्रवीण, मैं जानना चाहता था आपसे कि फिलहाल सारे मजदूर तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है? जो एक अस्पताल तैयार किया गया है 35 बेड का, वहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है या ऋषिकेश एम्स? देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जो सिलक्यारा टनल है उसके सामने। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए। ये अभी भी एम्बुलेंस में जो 41 जो श्रमिक को निकाले गए हैं उसमें 5 एम्बुलेंस को भेज दिया गया है और पांचों एम्बुलेंस चिन्यालीसौड़ में, जो कि 41 बेड का एक अलग से वार्ड, डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया था, उसी में वहीं पे भेजा गया है। ये सीधे तकरीबन 30 किलोमीटर का ये रास्ता है और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसको जो है वहां पर भेजा जा रहा है। और यहाँ पे एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। हालांकि अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे जो चिन्यालीसौड़ जाने के लिए जो एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, उसके बगल में आप देखिए मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उसी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं जिसको अभी कुछ दिनों पहले स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि बौखनाग बाबा यहाँ के रक्षक हैं। उनके रहते हुए जो यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो कि यहाँ पर काल के गाल में समा पाए। तो वहाँ पर तस्वीर में आप, हालांकि अंधेरा है वहाँ पे, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, आप रुकिए। हम अब जो लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि जो तमाम मजदूर बाहर निकल रहे हैं उन मजदूरों का हार पहनाकर, फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत कर रहे हैं। सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह भी वहां पर मौजूद हैं जो उनका गमछा डालकर स्वागत कर रहे हैं। और कुल मिलाकर राहत की सांस है। मजदूरों के लिए भी राहत की सांस, सरकार के लिए भी राहत की सांस। राहत की सांस इसलिए भी है क्योंकि करीब 425 घंटे के बाद ये मजदूर निकले हैं और सभी मजदूर सुरक्षित हैं। किसी को बहुत परेशानी
नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, सरकार के द्वारा ऑपरेशन है। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था पूरे देश के सामने अपनी चुनावी रैली में कि दुआ में मजदूरों को याद कीजिएगा, और निश्चित तौर पर पूरा देश मजदूरों के लिए दुआ कर रहा था। एक ऐसी टनल जो कई किलोमीटर तक थी, उस टनल में कई घंटे ये मजदूर फंसे रहे, कई दिन तक, मतलब 17वां दिन, सोचिए आज 17वां दिन है, 17 दिन तक ये मजदूर फंसे रहे। और वहां पर उनकी क्या स्थिति होगी, आपके घर में, आपके कमरे में जब बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो आप घंटे भर नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये मजदूर 17 दिन तक इस टनल में, इस अंधेरी गुफा में फंसे रहे। शुरुआती दौर में तो ना खाने का पता था, ना पीने का पता था, ना ऑक्सीजन का पता था, लेकिन उसके बाद सरकारी अमला, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, एनडीआरएफ का हो, सब ने मिलकर एक साथ इसमें जिसे कहते हैं ना कि जुगत लगाई, और उसके बाद फिर सब ने मिलकर उन मजदूरों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई पाइप के जरिए, उन मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया, पानी भी पहुंचाए, तमाम सारी चीजें, वॉकी टॉकी, फोन, कैमरा, तमाम सारी चीजें पहुंची, जिसके बाद इन मजदूरों को राहत की सांस मिली। मजदूरों को अंदर टनल में अंधेरे में फंसे मजदूरों को लगा कि कोई तो है बाहर जो हमारा ख्याल रख रहा है, कोई तो है बाहर जो हमारी चिंता कर रहा है। और वो समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये कोई और नहीं बल्कि केंद्र सरकार के राज्य मंत्री हैं, ये कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हुए तमाम आला अधिकारी हैं, ये कोई और नहीं बल्कि सड़क परिवहन मंत्रालय के खुद सचिव मौजूद हैं, उनका पूरा अमला मौजूद हो, तमाम लोग मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो तमाम मजदूरों की जो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ बाहर आ रहे हैं, जयकारे के नारे लग रहे हैं। विजय हमारे साथ मौजूद है जो कि मजदूर हैं खुद, जो फंसे हुए थे, वो क्या कह रहे हैं तो आप देख रहे हैं वो तमाम सारे मजदूर धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और जो पहला मजदूर जिसका नाम विजय था, जब टनल से बाहर निकला तो उनके चेहरे पर खुशी वाकई देखती बन रही थी। और जब ये सूचना परिवार के लोगों को मिली कि विजय कुमार बाहर आ चुके हैं, तो सोचिए कि परिवार के लिए कितनी राहत की सांस होगी। विजय कुमार की पत्नी खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया न्यूज पर मौजूद हैं, हम उन्हीं के साथ चलेंगे। नमस्कार, आप इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है कि आपके पति बाहर आ चुके हैं? वो बाहर आ चुके हैं, सकुशल बाहर आ चुके हैं, और तमाम सरकार के लोग, मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार आप सभी लोगों को जी। और सबसे पहले मैं भगवान की शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग को सही सुरक्षित रखे भगवान। और आप सभी अधिकारी, जितने भी नेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, जितने भी मजदूर, जितने भी वो लोग वहाँ काम किए, सहायता दी वो लोग को निकालने के लिए, उन सभी लोगों को मैं मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अभी आज मुझे इतना बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। इतना बड़ी खुशी मिली है कि मैं कहा नहीं पा रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड विजय होरो प्रथम स्थान प्राप्त की है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और हम सब पूरा देश भर के लोगों को खुशी की महसूस एक बात बताइए, जब ये लगा कि मजदूर फंस गए हैं सारे, उसमें आपके पति भी थे, तो आपको लगा था कि इतनी बड़ी टनल है, इतनी बड़ी गुफा है, उसमें फंसे हुए हैं, धंस गई है, कोई आपको ऐसी उम्मीद थी कि हाँ सकुशल बाहर निकल आएंगे? जी सर, उम्मीद तो नहीं थी, पर हाँ, जब हम लोग को उधर से खबर मिली कि सब कुछ सुरक्षित है, तो हम लोग अपना, मतलब जितने भी अधिकारी लोग आए थे, हम लोग से मिले जुले और हम लोग को हिम्मत बढ़ाए रखने के लिए बोले, और हम लोग हिम्मत जुटा के रखे। और इतना दिन हम लोग 17 दिन इन लोग का इंतजार में थे, और आज इंतजार की घड़ी आ गई है, पहुंच गई है हम लोग के पास। और खुशी का माहौल, इतना खुशी से हम लोग रो भी पड़े सब कोई, और मैं भी रो पड़ी।
आज बहुत बड़ा खुशी बिल्कुल, मिली आपके है चेहरे हमको। पर खुशी हम देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू भी हम देख रहे हैं और ये आंसू खुशी के हैं। ये आंसू खुशी के इसलिए हैं कि आपके पति अब आ चुके हैं, सकुशल बाहर आ चुके हैं और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो चुकी है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी
सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं। क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका आशीर्वाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशंस की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था, और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है। वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे, आपका हो गया। आप भी बाबा बाबा के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बाबा के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सड़क परिवहन मंत्री उनके पास बैठे, उन्होंने बताया इस पूरे ऑपरेशन के बारे में कि ये पूरा ऑपरेशन कैसे किया गया। जब ये टनल धंसी उसके बाद सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद इस पर आनन फानन में केंद्र और राज्य सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय दोनों ने मिलकर रणनीति बनाई और रणनीति बना के इस पर काम करने की कोशिश की। बीच में कुछ पल ऐसा आया जिसमें वाकई एक धक्का लगा,
तब जबकि ऑगर मशीन फंस गई थी, वो नहीं चली थी, उसका ब्लेड फंस गया था। लेकिन बाद में तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा इस तरह का एक विशेष प्रयास किया गया। ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली गई। अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट भी जो कि विदेश से आए थे, उन्होंने भी अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। जो मजदूर हैं विजय, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जब हमने मजदूरों से पहुंचा, हम मजदूरों के पास जब गए, फोन पर बातचीत की और हमने उनसे पूछा कि क्या आपको डर तो नहीं था, आप घबराए तो नहीं थे, तो उन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि नहीं साहब, पहले तो हम घबरा गए थे क्योंकि अंधेरा था, सामने से भी टनल बंद हो गई, पीछे से भी टनल बंद हो गई, न खाने का पता, न पीने का पता, न ऑक्सीजन का पता। लेकिन आपसे बातचीत होने के बाद हमको राहत की सांस मिली कि कोई बाहर है जो हमारा ख्याल रख रहा है, कोई बाहर है जो हमें निकालने के लिए प्रयास कर रहा है, और वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो राज्य का मुख्यमंत्री है। तो ये जो प्रयास था, इस प्रयास के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबको। जोहार, नमस्कार। मैं जय जोहार। जी जी बोलिए। ये मैं करमवीर लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोग इतना दिन अंदर गुफा के अंदर रह कर भी ये लोग अपना हौसला नहीं छोड़े और अभी सही सलामत है। और ये भी भगवान की कृपा से वो लोग सही सुरक्षित निकल आए हैं। और सबसे पहले तो मैं और कहना चाहती हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, सरकार लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उतने भी इस कामों में मदद दिए, जितने भी इन लोगों को निकालने के लिए हौसला बढ़ाए, मदद के जो भी बहुत बड़े काम किए हैं, वो लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपके पति विजय कहाँ कहाँ मजदूरी करते हैं और उन्होंने अब तक कहाँ कहाँ काम किया है? जी, मैं झारखंड की निवासी हूँ और ये मेरे पति जो थे विजय होरो, वो खूंटी जिला के रहने वाले हैं जी, और गांव घुमड़ू के निवासी हैं। तो ये घर की स्थिति को दूर करने के लिए प्रदेश चले गए थे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से अपना घर परिवार को चला सके, अपना बाल बच्चा को देख सके और अपना पढ़ाई पूरी कर सके, ताकि वो प्रदेश चले गए थे काम करने के लिए। और वैकेंसी सब आता था बीच बीच में, वो सबको भी अटेंड करते थे और वो सब में भी ध्यान रहता था कि कोई बड़ा कभी भी मौका मिलेगा तो हम कभी नौकरी कर सके, कुछ अच्छा खासा कमा सके, ऐसा सोच के चले गए थे काम में। जी, आप रहिए हमारे साथ। देश के लोगों को यह जानना जरूरी है कि जिस सड़क पर वो चलते हैं, जिस टनल से वो निकलते हैं, उनके घर में अगर बिजली आती है, उनके घर में नहर, बांध और पाइप से पानी आता है, तो उसके पीछे कोई और नहीं होता है। विजय जैसे मजदूर की मेहनत होती है, विजय कुमार जैसे मजदूर का पसीना होता है, विजय कुमार मजदूर के जैसे व्यक्ति की ताकत होती है। उसके बाद देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, देश की सड़कें बनती हैं, देश के बांध बनते हैं, देश की टनल बनती हैं। इसलिए इन मजदूरों की ताकत को समझिए। ये अपनी 2 जून की रोटी के लिए अपने घर से निकलते हैं, अपने गांव से निकलते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने पत्नी और अपने परिवार का पेट पालने के लिए निकलते हैं। जनाब, ये समझिए, ये देश के असली सेवक हैं, क्योंकि ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं। और विजय जी की पत्नी हमारे साथ हैं, हम आपको नमन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, और आप जैसे सैकड़ों और हजारों लाखों मजदूरों को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी मेहनत से, जिनके खून से, जिनके पसीने से ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका करेंगे और आपको प्रणाम भी करेंगे। आपने देश के ताकत, आप ही देश की ताकत हो, आप ही असली देश की ताकत हो, आप अंत्योदय हो, अंतिम पंक्ति में जरूर खड़े हैं, लेकिन देश को अगर प्रथम लाने के लिए, देश को आगे आने के लिए, देश अगर विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, तो आप जैसे मजदूरों का सबसे ज्यादा योगदान है। इसलिए चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और प्रधानमंत्री हो, वो आप लोगों की ताकत को जानते हैं। इसलिए आपको
टनल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया और पूरे देश ने इसके लिए दुआएं भी की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जो आप हमारे साथ रहीं। कुछ घंटे बाद आपके पति विजय कुमार सकुशल आपके पास पहुंच जाएंगे, अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। नमस्कार। जी नमस्कार। तो प्रवीण हमारे सहयोगी हैं। प्रवीण, वाकई चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बेंगलोर हो, कन्याकुमारी हो, दक्षिण भारत हो, कुछ भी हो, ये मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपना घर-बार छोड़ते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने घर से निकलते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये टनल अगर हमारे सर पर गिरेगी तो क्या होगा। वो ये भूल जाते हैं कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, परिवार को कौन देखेगा। ये सब कुछ भूल के वो इस देश के लिए काम करते हैं। आपके पास आऊंगा, लेकिन वीके सिंह कुछ कह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर विदेश देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा टाइम मार्गदर्शन था। सर प्रधानमंत्री आपसे क्या इनपुट लेते रहे? तो जिंदगी जीत गई। प्रवीण हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, हम चर्चा कर रहे थे कि मजदूर की शक्ति की, अपने गांव से निकलकर, अपने घर से निकलकर ये मजदूर टनल बनाते हैं, ये मजदूर रेल नेटवर्क खड़ा करते हैं, ये बांध बनाते हैं। ये बात अलग है कि इनका फायदा ये नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें तो बस 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है, पत्नी और परिवार का पेट पालना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये टनल बन रही थी, इस टनल में कई सारे सुरक्षा मानक थे, उनको पूरा नहीं किया गया और यह बड़ी घटना हुई। चूंकि मजदूर निकल चुके हैं, सभी मजदूर सकुशल निकल चुके हैं, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उस कंपनी का क्या जो इस टनल को बना रही थी, उस कंपनी का क्या जो निर्माण कार्य कर रही थी, और उस कंपनी की क्या जिम्मेदारी हुई? क्या राज्य सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि ये श्रमिक नहीं, ये देश के निर्माता हैं, ये देश के शिल्पकार हैं। भले इनके घर पे इनके छत, अब इनके सिर पर छत ना हो, लेकिन दूसरों के लिए छत बनाते हैं। भले ही इनके पास गाड़ी ना हो, लेकिन दूसरों की गाड़ी सड़पट दौड़े इसलिए टनल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। ये सिर्फ मजदूर ही नहीं है, भारत की शक्ति भी है, भारत के असली शिल्पकार ये हैं। और भारत अगर भारत बन रहा है, भारत अगर विश्व शक्ति बनने की ओर है, तो ये इन्हीं मजदूरों की बदौलत है। क्योंकि ये बिना सोचे कि टनल में अगर कुछ हादसा होता तो मेरा क्या होगा। और आप समझ सकते हैं कि जिस टनल को ये बना रहे थे, उस पहाड़ों का सीना फाड़ के टनल बना रहे थे। और जब पता चला कि जिस दिन हर कोई दिया जला रहा है, उनको अंधेरे में रोशनी ने उसको घेर लिया, तब भी 17 दिनों तक ये उस अंधेरे में रहे और न सिर्फ जीवित रहे, बल्कि इनकी जीवटता देखिए, इनकी आप एक तरह से अंदर के आत्मविश्वास को देखिए। इनको पता था कि हम निकलेंगे, ये टनल मुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमने जिस टनल को पहाड़ों के सीना फाड़ के बना दिया है, वो हमें क्या रोकेगा। निश्चित तौर पर अब जो ये सोचने की जरूरत है कि हमने क्या खोया क्या पाया। ये जो टनल है, टनल जो बन रहे थे, अगर इसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता तो निश्चित तौर पर इतनी घटना नहीं होती। पूरा देश एक तरह से आपके पूरा, कम से कम उत्तराखंड तो 17 दिन से थमा हुआ था। पूरी सिस्टम इसी टनल के आसपास और 41 मजदूरों को निकालने में लगा हुआ था। ये सोचने का वक्त है कि क्या इस तरह की घटना होगी और पूरा राज्य इस घटना के पीछे पड़ा रहेगा। ये इसकी गलती किसकी है? ये जो टनल देख रहे हैं आप, 4.5 किलोमीटर का ये टनल है और यहाँ से जो सिरक्यारा बैंड से लेकर बरकोट तक ये टनल जाता है। अब अगर हम इसके बारे में बताएं, इसकी विशेषता के बारे में, तो इसको इसलिए बनाया जा रहा था कि यमुनोत्री मार्ग जाने के लिए 26 किलोमीटर कम चलना पड़ता, यानी कि 1 घंटे कम आपको यात्रा करनी पड़ती। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यमुनोत्री तक ये सड़क जाती है
NH 134 और चाइना बॉर्डर पे अगर आपको फौज को जल्दी पहुंचाना है, अगर चाइना बॉर्डर पे आपको अपने सैनिक के लिए साजो सामान पहुंचाना है, तो इस टनल का बहुत योगदान है। लेकिन टनल बनाने में जो सेफ्टी नॉर्म्स के उपयोग होने चाहिए थे, जो छोटे छोटे नॉर्म्स हैं जिसको उपयोग में किया जाने चाहिए थे, कि जैसे आप टनल बनाते हैं तो अगर 100-150 मीटर खोदते हैं तो उसके साइड में ह्यूम पाइप डाली जाती है, ताकि अगर कहीं से मलबा आता है तो मजदूर उस ह्यूम पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाए। ये छोटे नॉर्म्स का ध्यान नहीं दिया गया। अलार्म सिस्टम लगाया जाता है कि कहीं भी कोई हल्का सा भी भूधसा हुआ या ऊपर से मलबा आया तो उस वक्त जो है अलार्म बजा दिया जाता, ताकि इसके पीछे जो बरकोट के साइड अभी 2 दिन पहले गया था, हमने इंडिया से दिखाया कि वहां पर भी काम चल रहे थे। जो वहां पर जो कंपनी है गजा इंजीनियरिंग, उनके लेबर से मैंने बात की कि जिस दिन ये घटना, उस दिन संडे था, दूसरी बात दीपावली थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ 2 दिन से छुट्टी थी, दीपावली की छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पर दीपावली की छुट्टी नहीं दी गई थी। यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उपस्थित नहीं थे, यही उपस्थित नहीं थे, वो दीपावली मना रहे थे लेकिन इन मजदूरों से काम करवा रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इस तरह से खामी है, इस खामी को ध्यान देना होगा। भारत सरकार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए प्रवीण, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, लेकिन जीवटता हमने आपकी भी देखी, क्योंकि कई घंटों से, कई दिनों से आप भी जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ की पल पल की जानकारी दे रहे हैं, और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं कि लगातार आप खांस रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए और आप भी लगातार डॉक्टर को दिखाइए, आपके पास आएंगे। लेकिन राहुल हमारे सहयोगी मौजूद हैं ऋषिकेश एम्स में मौजूद हैं। लगता नहीं है कि मजदूरों को वहां पर आने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मजदूरों के लिए एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है। वो चिन्याल सी सोड में किया गया है, जो करीब 35 किलोमीटर दूर है। मजदूरों को वहां पर लाया जा रहा है, लेकिन राहुल, अगर ऐसा लगा, कुछ घंटे वहां पर उनको रखा जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा और देखा जाएगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। अगर ऐसा लगा कि स्थिति ठीक नहीं है, किसी मजदूर को ज़्यादा परेशानी आई, तो वे फिर आपके पीछे जो ऋषिकेश एम्स दिखाई दे रहा है वहां पर पहुंचेंगे। वहां की तैयारी किस तरीके से? हाँ, देखिए, जिस तरह से हम आज शाम से ही खड़े हुए हैं ऋषिकेश एम्स में, और यहाँ पर पहले से ही करीब 45 बेड का वार्ड, स्पेशल वार्ड जो है वो यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हेलीपैड है, शायद रोशनी की वजह से कम ना दिखाई दे। यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं और यहाँ पर सिग्नल्स भी पूरे ऑन कर दिए गए हैं हेलीकॉप्टर के लिए, क्योंकि 17 दिन में मजदूरों की मनोस्थिति क्या रहेगी, उनको क्या दिक्कतें आई हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एम्स के जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना है यहाँ पर, उसने पूरा का पूरी तैयारी करी है। मनोचिकित्सक है यहाँ पर, अन्य चिकित्सक हैं, और वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। कभी भी इन जो 41 श्रमिकों को लेकर आना पड़ेगा, तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे रिजर्व है, एक 41 बेड का रिजर्व। जी बोलिए राहुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे प्रवीण जी, उत्तराखंड के ये हमारा पूरा शिवालिक रेंज है या हिमालय रेंज है, ये अपने शैशव काल में है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से सरकार को, वैज्ञानिकों को, इसमें पहले से ही कुछ ऐसा हो कि पहले सर्वे हो, उसके बाद हो, क्योंकि अरे नहीं, वो तो बात की बात है राहुल भाई, वो तो बात की बात है। पहले ये बताइए ना कि मजदूरों को लेके क्या क्या व्यवस्था की गई है। वो अगर आ गए अचानक, उनको वहां पर भेजा गया, तो किस तरह के इंतजाम है, कितने डॉक्टर्स तैनात हैं, स्टाफ क्या कर रहा है। जो आपने बताया कि एक बोर्ड तैयार किया गया है, वो उस बोर्ड की क्या तैयारी है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सबसे पहले मनोचिकित्सक जरूरी चाहिए थे, क्योंकि 17 दिन कोई एक सुरंग के अंदर रहेगा, और वो भी 10-12 डिग्री टेम्परेचर में, और बिना किसी से परिजनों से बात करे हुए या खाना पीना ना होते हुए। खाना पीना हालांकि गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया था, लेकिन ऐसा यहाँ पर यह स्थिति है कि इस वक्त जो एम्स का जो मेडिकल बोर्ड जो गठित हुआ है, सिर्फ इन श्रमिकों के लिए,
और वो इतना जबरदस्त वो जो टॉप के डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है कि कभी भी उनको यहाँ लाया जा सकता है, क्योंकि एम्स ऋषिकेश एक ऐसी संस्था है पहाड़ी राज्यों के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाएं और उनको अच्छा इलाज मिल जाए। जी राहुल, शुक्रिया करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि शायद ज़रूरत ना पड़े। प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या ऐसा लगता है, क्योंकि मजदूरों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। देखिए, जैसे कि अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उन मजदूरों से मिल रहे हैं, उनके 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 चेहरे की स्थिति ठीक है, वो चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको ऋषिकेश एम्स ले जाने की ज़रूरत वहाँ पर है? वहाँ पर जो तमाम डॉक्टर जिन्होंने प्राथमिक तौर पर उनको देखा है, कि उनकी तरफ से कुछ जानकारी मिल पाई है, या जो एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, दवाई भी हैं, सारी व्यवस्थाएं, वहीं पर काम चल जाएगा? देखिए, बस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आमतौर पे हम लोग यही सोच रहे थे कि 17 दिन अंदर रहने के बाद, इस टनल में रहने के बाद, जहां पर चारों तरफ से बंद थे वो, उनकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी रही नहीं होगी, शारीरिक स्थिति उतनी अच्छी रही नहीं होगी। लेकिन जो तस्वीर हमने देखी वो चौंकाने वाली तस्वीर थी। इसलिए आपने भी ये कहा कि ये फौलादी इरादे के भी मजदूर हैं। इनके लिए जो पहाड़ का सीना फाड़ के टनल बना सकते हैं, उनके लिए 17 दिन बहुत मायने नहीं रखता। और जब इनको पता था कि हमारे लिए पूरी दुनिया प्रार्थना कर रहा है, हमारे दुनिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर इनको चिंता नहीं थी। हमने जो तस्वीर देखी, आपने भी तस्वीर देखी होगी, उसमें कोई भी एक भी मजदूर ऐसा नहीं था जो कमजोर दिख रहा हो या मायूस दिख रहा हो या फिर एंजाइटी से पीड़ित हो, बुखार हो, इस तरह की चीजें देखने की नहीं मिली। अब कल देखना होगा, क्योंकि अभी तो खुशी का माहौल था यहाँ पर। कल देखना होगा कि किस तरह की तस्वीर आती है, क्योंकि आज भी जो पल्स रेट, हार्ट रेट और पैथोलॉजी तमाम चेकअप होंगे। उसके बाद क्या रिपोर्ट आता है उसके बाद देखना होगा। निश्चित तौर पर पानी की कमी हो सकती है, शरीर में कुछ जो दिक्कतें हो सकती है, वो 1-2 दिन के बाद पता चल जाएगा। जी, और प्रवीण, जिस तरीके से मजदूरों को तो अस्पताल में शिफ्ट किया गया, सुनते हैं मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। असंभव सा दिखने वाला कार्य भी आज संभव कर दिए, और हमको तो, हम लोगों को एक ये भी महसूस हो रहा है एक बार फिर से कि नरेंद्र मोदी जी आपके रहते हमारे देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है। हम सब आप सभी को धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत बधाई। मोदी है तो मुक्ति है। चलिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये भी आ गया कि मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जिम्मेदार और भरोसेमंद अधिकारियों को भेजा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। बिहार के बांका के मजदूर वीरेंद्र किशकू की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री हैं, वो अपना टनल के अंदर गए तो अच्छा मैंने देख सुन किया। इसके बाद उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री भी इसमें बहुत सहयोग किए, और हमारे जो भारत सरकार जो है, हमारा बेटा लोगों को निकालने के लिए इतना जोर शोर से सहयोग किए, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी। और वहाँ के कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी, सेना लोग जो भी हैं, कंपनी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सच्चाई यह है, पूरे देश ने राहत की सांस ली है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजदूर की मां धन्यवाद भी दे रही थी। वो भारत सरकार को धन्यवाद दे रही थी कि इतने दिनों से जो मजदूर फंसे रहे उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि आज भावुक कर देने वाली ये घटना है कि सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल गए। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्वीट में वो लिखते हैं कि टनल में सभी साथी जो फंसे हुए थे, मैं चाहता हूं कि अपना साहस और धैर्य बनाए रखें और वो सभी बाहर आ गए। सकुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की मैं उनकी कामना करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की है। प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, नवयुग कंपनी इस टनल को बना रही थी और जैसा कि आपने बताया कि मजदूर बोल रहे थे कि साहब हम दीपावली मनाना चाहते हैं, आप हमें छुट्टी दे दीजिए। उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। तमाम सारे जो सिक्योरिटी मेजर होते हैं उस बात का ख्याल नहीं रखा गया। अधिकारी तो लगे थे, केंद्रीय मंत्री तो लगे थे, राज्य के मुख्यमंत्री तो लगे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग तो कर रहे थे, लेकिन जो इस टनल कंपनी ने किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया, इसकी जिम्मेदारी, इसकी लापरवाही तो साफ दिखाई दी। उस पर अभी तक कोई FIR हुई, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? चूंकि
बिल्कुल मनोज, हर तरफ से शुभकामनाएं और बधाई का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है इसके लिए दोषी कौन है। आज जो ये शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है, अगर ये 41 मजदूर यहाँ नहीं फंसते तो शायद वो बेहतर स्थिति में होते। और पूरा सिस्टम लगा है, जितनी लागत से 854 करोड़ की लागत से ये टनल बनाया जा रहा था, जो खर्च अभी 17 दिन में यहाँ पे हुए हैं, उसके जिम्मेदार कौन है, ये सोचने वाली बात है। और सिर्फ इस पर बधाई और 41 मजदूर निकल गए, इतने से काम नहीं चलेगा। फिर से सिलक्यारा जैसी घटना देश में ना हो, कोई और टनल इस तरह से भड़भड़ा कर ना गिर जाए, फिर से कोई 41 मजदूर वहां पे ना फंसे, कोई मनोज विनोद वहां ना फंसे, इसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होगी। ये भी तय करनी होगी कि इस तरह की जो कंपनी है, जो फायदा कमाने के चक्कर में मजदूरों को जान को वहां पे डाल देती है सांसद में, और दूसरी तरफ जो पूरी सिस्टम को उलझा कर रख देती है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जब तक इस तरह की कंपनी पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो ये कंपनियां हैं जो पैसा और लोभ के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, अधिक से अधिक लागत मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरह की चीजें होती रहेगी। इसलिए सरकार की अब बड़ी जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ सेफ्टी ऑडिट पर ध्यान दे, बल्कि ऐसे मुनाफाखोर जो कंपनी है उस पर भी नकेल कसे। प्रवीण, हमने कई सारी तस्वीरें देखी हैं। ये कहा जाता है कि ईश्वर संकेत देता है या प्रकृति संकेत देती है। उत्तराखंड में कई सारे संकेत प्रकृति दे रही है, लेकिन बावजूद उसके विकास की रफ्तार, योजनाओं की रफ्तार, कंस्ट्रक्शन की रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार थम नहीं रही है। पहाड़ों को चीरकर योजनाओं को बनाया जा रहा है, ये जानते हुए कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है भविष्य के लिए। और कई सारी तस्वीरें, खतरनाक तस्वीरें कुछ साल पहले आ भी चुकी हैं उत्तराखंड में। बावजूद इसके तमाम जो पर्यावरणविद हैं वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट बन भी जाती है, वो किसी दराज में जाकर ठहर जाती है, लेकिन सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र सरकार, उनको एक तरफ रखती है और वो रफ्तार विकास की योजनाओं की चल रही है। पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, धाराओं का प्रभाव मोड़ा जा रहा है। कितना खतरनाक है, क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी, उस पर विचार करेगी? देखिए, विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन विनाश के शर्त पे विकास जो है कतई किसी को भी पसंद नहीं है। और जिस तरह से पहाड़ों का शोषण हो रहा, आप दोहन इसको नहीं कह सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, चाहे आप जो स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लें, जो चाहे नॉर्वे देख लें, फिनलैंड देख लें, स्विट्जरलैंड देख लें, ये भी पहाड़ी राज्य है। यहाँ भी सड़कें बनती हैं, यहाँ भी टनल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अनियंत्रित विकास होता है, जिस पर नियंत्रण नहीं है। विस्फोट करके विकास किया जाता है, जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कटिंग होनी चाहिए ताकि पहाड़ ना हिले। यहाँ पर पैसा और मुनाफा कमाने के लिए जो कंपनियां होती है वो बारूद भर के विस्फोट करती है और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको तोड़ा जाता है। तो ये जो विनाश के सर पे विकास जो हो रहा है, ये खतरनाक है। सिर्फ पहाड़ के लिए नहीं, पूरे इकोलॉजी के लिए और पूरे सिस्टम के लिए, पूरे देश के लिए। जब तक हम अपने आप को, हम अपने प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, हम अपने आप को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हम भविष्य के लिए क्या दे रहे हैं, हम भविष्य के लिए क्या रखना चाह रहे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि वर्तमान में जो विकास की गति है, विकास की दशा है, विकास की जो स्थिति है वो कैसी है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। इस पर सोचने की जरूरत है। वाकई ये एक अच्छा संकेत आपने दिया है, लेकिन इन सब के बीच क्या मजदूर सारे के सारे शिफ्ट हो गए हैं उस अस्थायी अस्पताल में? और राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम आला अधिकारी जो सड़क परिवहन मंत्रालय और केंद्र सरकार के हैं वो निकल चुके हैं? सभी 41 मजदूर चिन्यालीसौड़ जा चुके हैं। जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं। अब जो यहाँ पे बाकी रह गया है तो सिर्फ जो पुराना एक तरह से आप ये सिलक्यारा टनल रह गया है और टनल के अंदर मलबा रह गया है। यहाँ के कर्मचारी जरूर यहाँ रहेंगे, लेकिन जो बाकी धीरे धीरे करके जितने भी कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं एक सोचने की जरूरत है, उस जहाँ जो चीज कमी रह गई, जहाँ पे कमी रह गई उसको कैसे सुधारा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। इसी का नाम प्रकृति और विकास के साथ समन्वय करके कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर सोचना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। प्रवीण, आपका भी निकलने का समय आ गया, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, क्योंकि कई घंटों की मशक्कत और कई घंटों तक जो भी प्रक्रिया चली वो आपने पूरे देश को पहुंचाई।
और निश्चित तौर पर आपका भी स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, लगातार आपको खांसी हो रही है, कई घंटों से आप लगातार बोल रहे हैं। बोल सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि आप देश को जानकारी दे सके कि देश के मजदूरों की स्थिति क्या है, वो यहाँ कैसे हो। ये जो पूरी प्रक्रिया थी पहले दिन से लेकर और आखिरी तक, इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या लगा? आपको लगा कि हम उतने तैयार नहीं हैं कि हमको इंटरनेशनल एक्सपर्ट, हम देश में एक बेहतर उपस्थिति दे रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की आपदा होती है तो हमने देखा है कि उतनी तैयारी हम लोगों की नहीं होती है। और यहां पर भी देखने को मिला कि पहले एक प्लानिंग बनाई गई, फिर दूसरी प्लानिंग बनाई गई, फिर तीसरी प्लानिंग पे माथापच्ची करने लगी। तो आप मानते हैं कि उतना सक्षम या उतना एक बेहतर मैनेजमेंट हम लोगों का नहीं था जो इस पूरी घटना में देखने को मिला? क्योंकि जो हमने देखा अभी तक, जो हमने देखा जी, जल्द से जल्द कहीं रोज एक अनमने ढंग से उसको कभी आपको ऐसा लगा कि हौसला टूट रहा है और ये नामुमकिन हो सकता है? जब भी कभी हमारा हौसला कमजोर होता था, उस तरफ जो 41 लोग फंसे हुए थे, जब उनसे रोज बात होती थी, वो हमारा हौसला वापस बढ़ा देते थे। हमें ये सोच आती थी कि उनका हौसला इतना अगर बुलंद है तो हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं। जब मजदूर बाहर आई तो रोशन दुनिया में पहली प्रतिक्रिया क्या थी उनकी? भगवान को धन्यवाद करने की, हर एक ने ऊपर की तरफ देखा और शायद अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने मन से प्रार्थना की होगी कि आप हमें यहाँ सुरक्षित ले आए, हम आपको आशीर्वाद। और प्रधानमंत्री जी को पहली जानकारी किन्होंने दी इस सफल ऑपरेशन के बारे में? देखिए, ये आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है नहीं, क्योंकि उनके पास सूचना के इतने स्रोत हैं कि जो पहला स्रोत उन तक पहुंच पाया होगा उसका मैं अंदाजा यहाँ से नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर व्यस्त था। 41 लोग सुरक्षित आ रहे हैं। आगे की क्या योजना है आपकी सवाल से? अभी सारे 41 लोगों को चिन्यालीस रोड के पब्लिक हेल्थ सेंटर में ले जाया जा रहा है। वहाँ पर उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं वो जो परामर्श देंगे उसके आधार पर तय। बड़ी बात यह है कि सभी स्वस्थ हैं, ये कहा जा रहा है। सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अपने पैरों पर चलकर बाहर आए हैं। इससे बड़ी और हौसले की बात है। थैंक यू सो मच। तो भास्कर खुलबे ये बयान दे रहे थे, ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से मजदूरों का स्वास्थ्य है, वो सभी स्वस्थ हैं। वो उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है चिन्याली सोड में, जहाँ पर कि एक अस्पताल बनाया गया है। वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। वो सभी इन मज़दूरों का चेकअप करेंगे, देखेंगे कि इनका बीपी कैसा है, शुगर कैसा है, बाकी शारीरिक प्रक्रिया कैसी है। वो सभी चीज़ों को देखने के बाद ये तय किया जाएगा कि इन मज़दूरों को इन अस्पतालों से, जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है चिन्याली सोड में, उस अस्पताल से इन मज़दूरों को इनके घर पर भेजा जाए या फिर इनको ऋषिकेश ले जाया जाए। उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की बात कि सभी 41 मजदूर सकुशल टनल से बाहर आ गए हैं, वापस आ गए हैं, वो अस्पताल पहुंच गए हैं और सभी ने ये राहत की सांस लिया। लेकिन इस बीच देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मसले पर कुछ कहा है, सुनिए। मुझे बहुत खुशी है कि सिल्कियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहाँ की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा।
हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। चलिए, तो जिंदगी जीत गई।